बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हत्के इज़्ज़त के जो कवानीन है और उन पर जो अमल दरामद है उससे मुतल्लिक। लेकिन जो ख़बर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान में इन पर कैसे अमल दरामद हो रहा है। रेहाम ख़ान जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की साबका एहलिया हैं, बरतानिया में मुकीम हैं, उनकी जानिब से गुज़श्ता साल जो अनिल मुसर्रत हैं, बिज़नेसमैन हैं, पाकिस्तानी बिज़नेसमैन, बड़े कामयाब बिज़नेसमैन हैं, अक्सर उन पर तनकीद भी होती रहती है। लेकिन रेहाम ख़ान ने गुज़श्ता साल अपने एक यूट्यूब चैनल है उस पर उन पर इल्ज़ामात लगाए। उसके ख़िलाफ़ अनिल मुसर्रत ने हत्के इज़्ज़त का दावा किया। ये हत्के इज़्ज़त का दावा पाकिस्तान में नहीं बरतानिया में किया गया, क्योंकि पाकिस्तान के जो कवानीन हैं और यहाँ पर कितने बड़े जो लीडर हैं उनके हत्के इज़्ज़त के दावे जो है वो यहाँ पे अभी पेंडिंग है। वो मैं आपको कुछ बताता हूँ, को फिगर्स आपके सामने रखूँगा कि कितने साल से वो चीज़ें पड़ी रहती हैं। अक्सर आप ये सुनते हैं, अगर एक लीडर या कोई सियासी रहनुमा दूसरे पे कोई इल्ज़ाम लगाता है तो ये कहा जाता है कि उसको जो लीगल नोटिस है वो भेज दिया गया है, इतने अरब रुपए का जो दावा है उसके ख़िलाफ़ दायर कर दिया गया है, उसकी ख़बरें चलती हैं, ब्रेकिंग्स होती हैं, लेकिन वो केसेस फ़ाइलों में गुम हो जाते हैं, कहीं नज़र नहीं आते। तो उससे मुतल्लिक भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट अभी की जो डेवलपमेंट है वो है रेहाम ख़ान से मुतल्लिक। रेहाम ख़ान ने पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो हैं बरतानिया में, उनसे माफ़ी मांग ली है और ये कोर्ट में हत्के इज़्ज़त का जो दावा था अनिल मुसर्रत का, उसको अदालत ने मंजूर कर लिया है। अब जो रेहाम ख़ान ये अपने जो उन्होंने माज़रत की है उसमें लिखती हैं कि ये दिसंबर 2019 को उन्होंने एक यूट्यूब पर वीडियो डाली जिसमें 37,000 से ज़ायद लोगों ने देखा। उसमें अनिल मुसर्रत पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। उनमें डेफिनेटली जो बड़ा इल्ज़ाम लगता है वो इमरान ख़ान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के हवाले से लगता है कि उनके साथ ताल्लुक़ है, या कोई इल्लीगैलिटी है, या कोई करप्शन है, या कोई उनको फेवर जो है दी जाती है। इस किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं। तो रेहाम ख़ान ने जो अपना माफ़ीनामा है उसमें ये लिखा है कि जितने भी इल्ज़ामात थे वो उससे माफ़ी मांगती हैं और उन इल्ज़ामात के बाद उनकी ज़ात, उनके कारोबार या उनके जो खैराती अदारे हैं, अगर उनको किसी तरह का भी नुकसान हुआ है तो वो उस पर माज़रत करती हैं, माफ़ी मांगती हैं। इसके साथ साथ रेहाम ख़ान ने जो वीडियो थी वो डिलीट कर दी है अपने यूट्यूब चैनल से। नाज़रीन, ये जो स्टैंडर्ड हैं, आप जो बरतानवी अदालतें हैं, अक्सर हमें ऐसे केसेस जो देखने को मिलते हैं। गुज़श्ता दिनों एक चैनल थे, उनके रिपोर्टर का मसला था, वहाँ पे भी माफ़ी मांगी गई। तकरीबन 2 साल कबर 2 पाकिस्तानी चैनल्स के इशू थे, वहाँ पे भी इसी तरह का इम्प्लीमेंटेशन हुई। हत्के इज़्ज़त के जो कोर्ट में केस था। और आज हमने देखा कि रेहाम ख़ान का जो केस है इसमें भी अनिल मुसर्रत या वहाँ के जो कवानीन हैं उन पर अमल दरामद भी होता है और अदालतें अमल कराती भी हैं कि रेहाम ख़ान या कोई भी अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो अगर वो इल्ज़ाम झूठे हैं, उसके पास कोई सबूत, कोई प्रूफ नहीं है, तो अल्टीमेटली या तो वो हर्जाना उसको अदा करना पड़ता है या माफ़ी मांगनी पड़ती है। और रेहाम ख़ान ने ये माफ़ी मांग ली है और ये बहुत सारे लोगों के लिए सबक भी है। एज ए जर्नलिस्ट मैं ये समझता हूँ कि उस वक़्त तक, और उस पर मैं अमल दरामद भी करता हूँ कि उस वक़्त तक ख़बर फ़ाइल ना करें, ना कोई किसी भी सोशल मीडिया साइट पे आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करें जब तक वो अथेंटिसिटी उसको आप मालूम ना हो। अब आते हैं कि मुख्तसर सा मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो हत्के इज़्ज़त के दावे हैं वो साल हर साल से पड़े रहते हैं। एक 2012 का एक दावा है वो मैं आपको बता देता हूं, आप उससे जज कर लें कि होता क्या है। ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पर ये इल्ज़ाम लगाए थे कि जो शौकत खानम के फ़ंड्स हैं उनमें खुर्द बुर्द हो रही है, उनमें इशूज़ हैं, कोई इस किस्म के इल्ज़ामात थे। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक दावा दायर किया जो इस्लामाबाद कचहरी में आज भी ज़ेरे इल्तवा है। मतलब 8 साल हो गए हैं, ट्रायल कोर्ट से ही उसका फ़ैसला नहीं हो सका।
हाई कोर्ट में पेचीदगियों में उसके फॉलो नहीं किया जाता। इसी तरह जो मुख्तलिफ फवाद चौधरी का एक दावा है वो पेंडिंग है। इसी तरह बहुत सारे लीडरों के मैं नाम आपको बता सकता हूँ। बहुत सारे जो सियासी रहनुमा हैं उन्होंने एक दूसरे पर इसी तरह दावे किए, लेकिन साल हर साल से ये पड़े रहते हैं। फाइलें जो है वो गुम हो जाती हैं, लेकिन इन पे फैसले नहीं होते। लेकिन इसके बरक्स बरतानिया में स्ट्रॉन्ग जो है कवानीन है, उन पर अमल दरामद भी हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे भी ये चीज़ अगर आ जाए तो जो फेक न्यूज़ है उसको ख़त्म करने के हवाले से बहुत कुछ हो सकता है। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। आइंदा भी हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।